हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रिपरेस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो उसमें कुछ सरफेस एरिया अपन लेते हैं, जैसे क्यूब का सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो अपन इनकी बात करेंगे कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्यूबॉइड की। ठीक है, तो देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है। ये देखिए इसकी एक लेंथ होती है L और ये B और ये H, यानी कि एक ऐसी शेप जिसमें क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो एंड हाइट हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर जिसके अंदर हो वो क्या होती है, क्यूबॉइड होता है। सभी जो शेप्स क्या होती है, क्यूबॉइड होती है। अब देखो इस क्यूबॉइड में अगर ये लेंथ, हाइट और ब्रेथ ये तीनों अगर इक्वल हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जिसके अंदर क्या हो, हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ ये तीनों क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे क्यूब। तो देखिए अपन बात करेंगे क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है इसमें, तो देखिए क्यूबॉइड की बात करेंगे। पहले इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। तो इसमें क्या है, जो इसका सरफेस है, इसकी सरफेस क्या है, सभी सरफेस क्या है इसकी, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। सभी सरफेस क्या है इसकी, आयताकार है। तो देखिए इसके अंदर जो शेप है, ये शेप इस शेप के क्या इक्वल है। ठीक है, जो नीचे वाली शेप है ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो ये और जस्ट इसके अपोजिट वाली साइड है, दोनों क्या इक्वल है, यानी कि इसको अपन नंबर 1 में दें, ये नंबर 2 आ गई। ठीक है, नंबर 1 किसके इक्वल, नंबर 2 के। और इस तरफ की जो शेप है ये वाली, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो ये किसके इक्वल होगी, इस जस्ट सामने वाले के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें 1 2 और ये 3 और ये 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए जस्ट एक तो सामने वाले फ्रंट की और बैक साइड की, यानी कि ये है एक, तो ये और जस्ट इसके पीछे की ये, तो ये दोनों क्या हो गई, ये भी रेक्टेंगुलर है। तो 5 और 6, इसमें क्या होगा, इसको 5 बोल दो और अंदर वाले को 6। तो ये क्या होगी, सभी शेप्स क्या होगी इसमें, सभी शेप्स रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो देखो अपन जानते हैं कि आयत का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है क्या है, आयत के रहते हैं L इंटू बी। ये होता है लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, इसका एरिया बन जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसको L लेते हैं और ये जो ले इसकी है इसको बोलेंगे B, और ये हाइट हो गई H। ठीक है, या इसलिए आकर हाइट क्या हो गई इसकी, H हो गई, और इसको B ले लो। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन, 1 और 2 का तो क्या है, एरिया सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको निकाल करके। तो देखिए 2 इंटू ये क्या है, L इंटू बी, L इंटू बी सेम वही L इंटू बी ऊपर का होएगा। तो देखो 2 इंटू L इंटू बी प्लस इसको लिखते हैं, तो 2 इंटू L इंटू बी आ गया फर्स्ट और सेकंड का एरिया, प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 4 का नेगेटिव 3 में क्या है, L है इसकी, ये B है,
इंटू बी और ये ऊंचाई जाएगी इसकी चौड़ाई इंटू एच प्लस अब 5 और 6 तो 5 में क्या है ये देखिए 5 में एच और एल लंबाई एल और चौड़ाई क्या होगी इसकी एच ले लेंगे तो 2 इंटू एल इंटू एच क्लियर। अब देखिए अब इसमें 2 कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया सब में तो क्या ले लेंगे एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच तो इसकी हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH ये क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है तो ये इससे क्या निकालेंगे अपन इस जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं ये फिगर दिया गया है ठीक है लेटरल सरफेस एरिया से निकालेंगे क्या निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया तो ये इसकी लेंथ दे रखी 10 और ब्रेथ दे रखी 4 और हाइट दे रखी आपको 4 सेंटीमीटर तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा वो इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। ठीक है तो देखिए निकालते अपन एल कितने 10 सेंटीमीटर बी अपन गिवन है 4 सेंटीमीटर और एच है वो एच अपने पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है तो इसका क्या निकालना लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्या निकालना है लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होता है मैंने फॉर्मूला बताया आपको 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल ये क्या हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 2 इंटू एल अपने पास है 10 तो 10 इंटू बी कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस फिर बी 4 इंटू एच कितनी है 4 सेंटीमीटर 4 प्लस एच कितनी है 4 सेंटीमीटर इंटू एल 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा 2 ब्रैकेट पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे। ठीक है तो पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लो देखिए 40 10 को 4 से मल्टीप्लाई किए 40 4 को 4 से 16 प्लस ये 14 हो गया 40 हो गया देखो अभी 2 इंटू 40 प्लस 40 80 और 16 96 अब 2 मल्टीप्लाई 96 क्या हो जाएगा इसमें 192 सेंटीमीटर स्क्वायर 192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका आंसर आ गया। ये क्या हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया है या इसको बोल सकते हो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है देखिए अपने क्या लगाया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व किया है। ठीक है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन एक और क्यूब की बात करेंगे अपन। ठीक है तो देखिए तो क्यूब की बात करेंगे क्यूब क्या होता है एक तरह का क्यूबॉइड ही होता है। ये क्या है क्यूब को अपन क्यूबॉइड बोल सकते हैं। देखो कैसे एल इंटू बी इंटू सब एल इंटू एल भी इसमें बी है और एच भी है हाइट लेंथ एंड ब्रेथ तीनों है इसके अंदर तो आप इसको बोल सकते हो क्यूबॉइड। तो देखो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है अब इसमें ये एक साइड अगर ए है तो ये भी ए और ये भी ए यानी कि लंबाई भी लेंथ भी ए होगी इसकी और ब्रेथ भी ए और जो हाइट है वो भी ए ले लीजिए ये तीनों सेम है ना इसलिए
अब देखिए जो क्यूबोर्ड होता है, क्यूबोर्ड में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, 2 ब्रैकेट एल इंटू बी होता है, तो इसमें एल भी ए है, जो कभी लगा दो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये अपना फॉर्मूला था कीबोर्ड का। एल क्या अपने पास, एल है ए, बी भी ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। अब क्या करोगे, 2 ब्रैकेट ए को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर हो गया। क्या जाएंगे ये 3 ए स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 ए स्क्वायर तो क्या जाएगा 6 ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर, ए क्या है इसमें साइड इसकी, ठीक है, तो क्या हो गया 6 ए स्क्वायर। तो देखिए जब भी आप लगाओ कि क्यूबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप क्या लगाओगे 6 ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा दोगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6 ए स्क्वायर, यानी कि या 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6 इंटू साइड स्क्वायर आप कर सकते हो। तो देखिए साइड, तो आपके पास देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हो, देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड हुज ईच एज इज 4 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक किनारे कितने का है या प्रत्येक साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर क्या होगी यहाँ पर 4, ठीक है, ए क्या होगी 4 होगी, या साइड लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अभी आपको, मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर या 6 इंटू ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो देखिए 6 इंटू 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो क्या जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जाएगा। आगे सुन में, अब कभी देखो इसका जो अपोजिट हो सकता है, आपको टोटल सरफेस एरिया दे देगा और क्या पूछेगा कि इसकी साइड बताओ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर इस तरह से ही है, टोटल सरफेस एरिया इज सिक्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या निकालना अपन को, इसकी साइड निकालनी है। तो देखिए जो भी आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। अब इसमें गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो क्या होगा 600। अब देखो 6 का डिवाइड कर देंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 600 अपॉन 6 डिवाइड करो
100 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रूट स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो देखिए, तो 100 का रूट स्क्वायर क्या होगा, 10। तो 10 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3 क्यूब ईच ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। जॉइन एंड टू एंड, जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर। यानी कि आपको इसमें दिया गया है कि 3 क्यूब दिए गए हैं और उनको आपस में जोड़ा गया है, जॉइन किया गया है। जॉइन करने के बाद जो शेप बनी है उस शेप का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो देखिए आप ऐड कीजिए, 7 सेंटीमीटर क्या है इसकी, देखिए 7 सेंटीमीटर। देखिए ये बना पे गैरेज तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको, इसमें क्या किया गया है, ये 3 2 ये 3 क्या है, क्यूब है। 3 क्या है, ये क्यूब है। ये 7 सेंटीमीटर क्या है इसकी, ये भी 7 सेंटीमीटर। हाइट एंड ब्रेथ, हाइट और ब्रेथ क्या है इसकी, 7 सेंटीमीटर है। ये भी 7 सेंटीमीटर है और हाइट भी 7 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या बन गया, इनको आपस में जॉइंट करने पर ये 3 क्या है, 3 क्यूब है। ये देखिए 3 क्यूब भी हो गया, सेकंड क्यूब ये और थर्ड क्यूब ये। तो तीनों क्यूबों को आपस में अपने जॉइंट किया, जॉइंट करने पर क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का अपन क्या निकालना है, इसके अंदर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या करोगे इसके अंदर, तो इसकी लेंथ क्या जाएगी, इसकी लेंथ जाएगी मेरे पास 7 + 7 + 7 21 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ क्या जाएगी, वही 7 और हाइट भी 7 सेंटीमीटर। हाइट भी सेम रहेगी और ब्रेथ भी सेम रहेगी। तो अपन क्या निकालें, इसके टोटल सरफेस एरिया निकालना अपन को। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टू ब्रैकेट, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या था अपने पास, L × B + B × H + H × L, ये फॉर्मूला बताया था। तो 2 ब्रैकेट, L क्या है 21
तो 21 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 21। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 को 21 से, 7 को 7 से, तो क्या है आप इसको ऐड कर लो। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 343। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया 686 सेंटीमीटर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो अपने इसको ज्वाइंट किया, ज्वाइंट करने के बाद क्या बना, ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद क्या बना, क्यूबॉइड बना। तो डिमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड आर लेंथ इज 21, ब्रेथ इज 7 और हाइट इज 7। क्लियर। तो देखिए फिर इसके अंदर अपन क्या लगाए, फॉर्मूला लगाए। कौन सा, मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये लगाने के बाद ये इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दी एल बी एच की और इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने पर ही आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और आपको सोल्व करेंगे आगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।